अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल गनी मीर टीचर यूपीएस जोन ऋषि से हूँ। क्लास है आज हमारा क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसका क्वेश्चन है हमारे पास। ये आज असाइनमेंट के तौर से बच्चों को है, ये खुद करने हैं बच्चों को। हमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो और इज़ करेक्ट। यानी जो नीचे दिए गए हैं स्टेटमेंट, इनमें देखना है कौन सा करेक्ट है, यानी ठीक है। पहला है, इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशन। विंटर में हवाओं का रुख ज़मीन से समंदर की तरफ होता है। क्या ये ठीक है या गलत? यानी विंटर में हवाओं का रुख ज़मीन से समंदर की तरफ होता है, ये ठीक है या गलत? बच्चों को बताना है ये ठीक है या गलत। दूसरा है इसमें, इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशन। समर में यानी विंटर, ये 4 सीज़न है हमारे पास, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। समर में द winds फ्लो फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशन। समर में हवाओं का रुख ज़मीन से ओशन की तरफ, समंदर की तरफ होता है। ये ठीक है या गलत, ये बताना है बच्चों को। तीसरा है, ए साइक्लोन इज़ फॉर्मड बाय ए वेरी हाई प्रेशर। साइक्लोन जो तूफान होता है, ये हाई प्रेशर से बनता है। ये ठीक है या गलत, ये बच्चों को बताना है। चौथा है इसमें, pressure system which vary speed with speed winds revealing around। यानी इसका बहुत प्रेशर होता है, इसकी हाई स्पीड होती है इस साइक्लोन की। ये गलत है, ठीक है। चौथा है इसमें, द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल नियरेबल टू साइक्लोन। यानी कोस्टल लाइन्स जो है इंडिया के वो क्या उसका ज़्यादा असर इस सैलाब से पड़ता है या नहीं, यानी इस तूफ़ान से पड़ता है या नहीं। तो ये बताना है ये ठीक है क्या गलत। अब इसके बाद है कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ लाइकली टू अफेक्ट बाय द साइक्लोन। कौन से एरिया है जिससे इस साइक्लोन का असर पड़ता है? इन 4 में से एक आंसर है अमृतसर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर। यानी इनमें से एक स्टेट वो है जिस पर ज़्यादा असर पड़ता है, वो बच्चों को बताना है। वो आंसर आगे लिखना है, आंसर ABCD इनमें से कौन सा है वो आंसर में आएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विद wind speed, measure wind speed। यानी विंड की स्पीड में हमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम विंड की स्पीड नापते हैं। एमोमीटर, ए बैरोमीटर, थर्मोमीटर, लेक्टोमीटर। यानी इनमें से एक वो वाला है जो हम विंड की स्पीड नापते हैं। तो ये सब हमने किए हैं, पढ़े हैं पहले, तो अब आसानी से आप इनका जवाब लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, विच विंड कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन। कौन सी तूफान तेज़ हवाएं वाटर, पानी, और रेन बरसाती है, वाटर वेपर्स। अनइक्वल, इक्वल, मूनसून, नन ऑफ द एबो। यानी अनइक्वल, इक्वल, मूनसून, नन ऑफ द एबो। इनमें से बताना है कौन सा आंसर है इसका, जो बारिश और पानी साथ ले आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे हिंदुस्तान में कहीं बरसात लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए एज ए असाइनमेंट, ये खुद करने हैं क्योंकि हमने ये लेसन कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह आगे कल दूसरा लेसन पढ़ेंगे।
باقی شکریہ.